गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज आप बाल गोविंद भगत पाठ का आखिरी भाग पढ़ेंगे। मैंने आपको पढ़ाया था कि उनकी पुत्र वधू, उनका पुत्र मर गया है और पुत्र वधू जोर जोर से रो रही है और स्त्रियां उसे चुप कराने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भगत जी जो हैं वे अपने गीतों को गाने में मग्न हैं। कभी वे अपनी पतोहू के पास उठ के आते हैं और उसे कहते हैं उत्सव मना, रोने से कोई फायदा नहीं है। अब उससे आगे देखिए, आत्मा परमात्मा में मिल गई, ऐसा उनका सोचना था भगत का कि आत्मा जो है वो परमात्मा में जाकर मिल गई है। विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। विरहनी कहते हैं अपने प्रिय का वियोग सहने वाली, अपने प्रिय का वियोग सहने वाली कौन? आत्मा। वो अब अपने प्रेमी से जाकर मिल गई। प्रेमी माने परमात्मा से। भला इसमें इससे बढ़कर आनंद की बात और कौन सी हो सकती है कि इतनी बड़ी बात हो गई भाई, आत्मा परमात्मा से जाकर मिल गई। तो यह उनका सत्य को स्वीकार करने का ज्ञान था, क्योंकि सत्यता है ये कि जब मनुष्य मर जाता है तो आत्मा कहते हैं परमात्मा में लीन हो जाती है। तो ऐसा ही भगत भी सोचते थे कि इसमें रोने की क्या बात है, ये तो सच्चाई है जीवन की। तो उस सत्य को स्वीकार करने का ज्ञान भी था उन्हें, भगत को, कि आत्मा शरीर को छोड़कर परमात्मा में जाकर मिल गई है। भगत ने पतोहू से ही चिता में आग लगवाई, अपनी पुत्रवधू से ही अपने बेटे की चिता को आग लगवाई। श्राद्ध की अवधि पूरी होने पर, जब श्राद्ध हो गया बेटे का, तो उसका समय पूरा होने पर पतोहू के भाई को बुलाया उन्होंने और पतोहू को उसके साथ भेज दिया और ये कहा कि इसकी शादी दोबारा कर देना, मतलब उसके भाई को शादी करने का आदेश भी दे दिया। पतोहू भगत के प्रति चिंता करती हुई कहती है, क्योंकि उसे चिंता है भगत के अपने ससुर की, तो वो चिंता करती हुई कहती है कि मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपको कौन भोजन कराएगा, बीमार पड़ने पर आपको कौन पानी देगा। उसे बड़ी चिंता है अपने ससुर जी की। मुझे अपने चरणों से अलग मत कीजिए। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, जो उन्होंने कह दिया था उससे कोई नहीं बदल सकता था। तो भगत ने पतोहू से ये कहा, जब उसने जिद की ना कि मुझे मत भेजिए, आपकी कौन देखभाल करेगा, आपको कौन पानी देगा, आपको कौन भोजन कराएगा, तो जब उसने इस तरह की बातें कही तो भगत ने पतोहू से कहा, तू जा, नहीं तो मैं ही घर छोड़कर चल दूंगा। अब इस दलील के आगे, दलील माने तर्क, एक ऐसा तर्क दिया भगत ने अपनी पतोहू के सामने, एक ऐसा तर्क रखा कि जिसके आगे पतोहू की कुछ नहीं चली और वो बेचारी अपने भाई के साथ चली। उसके जाने के बाद भगत हर साल, हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते थे, पैदल ही जाते थे। करीब 30 कोस पर गंगा थी। एक कोस होता है 3 किलोमीटर का, अब लगा लीजिए 30 कोस पर गंगा थी, ठीक। तो 3 3 जा 9, मतलब 9 किलोमीटर चलकर जाते थे वे गंगा स्नान कर। घर से खाकर जाते थे और लौट कर ही घर पर खाते थे, बाहर कुछ नहीं खाते थे। रास्ते पर खंजरी बजाते गाते, जहाँ प्यास लगती वहाँ पानी पी लेते। आने जाने में 4-5 दिन लगते, किंतु लंबे उपवास में वही मस्ती दिखाई देती। जबकि इतना व्रत रखते थे वे, फिर भी उनकी मस्ती में कोई फर्क नहीं दिखाई देता था। अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया, लेकिन फुर्ती उनमें वही थी जो उनकी जवानी में उनमें फुर्ती थी, वही फुर्ती उनके बुढ़ापे में भी दिखाई देती थी। ऐसे कई वर्ष बीत गए। तो जब वे गंगा स्नान करने किसी वर्ष गए, तो जब वहाँ से लौटे तो उनकी तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी।
थोड़ा बुखार भी आने लगा, फिर भी नेम व्रत नहीं छोड़ा। मतलब जो नियम से व्रत किया करते थे उनको उन्होंने नहीं छोड़ा। सुबह शाम गीत गाना, स्नान ध्यान करना, खेती बाड़ी देखना, कुछ नहीं छोड़ा, करते रहे नियमित रूप से सारे काम। परंतु धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लग गया। लोगों ने नहाने धोने से मना किया कि मत नहाया कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। आराम करने के लिए कहा लोगों ने उन्हें बहुत, लेकिन भगत जी उन्हें हंसकर टाल दिया करते थे, अरे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है। उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाए। उस दिन से मतलब है जिस दिन वे मृत्यु को प्राप्त हो गए, जिस दिन वे मरे, उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत गाए, शाम के समय खूब गीत गाए। परंतु भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना। लेकिन जब सुबह हुई तो लोगों को भगत जी के गीत नहीं सुनाई दिए, तो उन्हें चिंता हुई। तो उन्होंने बाल गोविंद भगत के घर जाकर देखा तो वे आश्चर्यचकित रह गए, और कि वहाँ उन्होंने देखा कि सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। पंजर कहते हैं ढांचा, मतलब शरीर पड़ा हुआ था। कमज़ोर तो हो ही गए थे, तो एक ढांचे की तरह उनका शरीर दिखाई दे रहा था, वो ढांचा पड़ा था। इस प्रकार से बाल गोविंद भगत की मृत्यु